नमस्कार। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अभी आज सभी व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा, शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि की वजह से हॉलीडे है, मार्केट बंद है, लेकिन ऐसे टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके आने वाले बाज़ार के लिए तैयारी करते हैं। ये हमारा बहुत पहले से ही ट्रेड प्रैक्टिस है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, इस मार्केट के अंदर रशिया यूक्रेन का मैटर है, उसके अंदर ताइवान चाइना का मैटर है, उसके बाद में यूएसए रशिया है। ये सब पिछले 15 दिन से जो पूरी कहानी चल रही है वो हम शेयर कर ही रहे हैं और आपको भी जानकारी है, क्योंकि सभी कुछ अवेलेबल है आपके स्मार्टफोन के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल एक ऐसी घटना हुई है, मैंने इसका इंटीमेशन भी दिया था आपको थ्रू माय वीडियो, कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पहली शिखर सम्मेलन, मतलब एक वार्ता, मतलब एक बैठक, एक सिटिंग अरेंज हुई थी, जो कि बहुत ही मुश्किल से अरेंज हुई थी। ऐसी कंडीशन में ऐसा एक सिटिंग होना या दोनों पक्ष की तरफ से एक टेबल पे बैठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक गुड साइन था और मैंने ऐसे ही गुड साइन करके, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ है मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वही बातें हमारे आने वाले मार्केट के लिए, चाहे वो 2 तारीख का हो या उसके बाद में आने वाले टाइम के लिए बाजार हो, तो उसके अंदर एक नया ट्विस्ट आया है कल। एक तो जो वहाँ के आपको मैं बोलूँगा कि अपने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर वेलादिमीर जेलेंस्की, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, उनके राजधानी तक, मतलब उनकी कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, वहाँ तक रशिया की सेना पहुँच चुकी है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी किया है। ऐसा भी बात आ रही है 1200 से 1500 से ज़्यादा आदमी, अभी 5वां दिन ख़त्म होकर 6ठा दिन लगेगा, इतने दिन के अंदर इतना उनको ह्यूमन लॉस हो गया है। बहुत सोल्जर्स उनके मारे गए हैं, सिविलियन के जो घर थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, और वॉर में ऐसा होता ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रशिया ने अपनी कंडीशन रखी है, वो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अब व्लादिमीर जो जेलेंस्की है, वो जेलेंस्की भी अपनी कंडीशन रख रहे हैं। इसके पीछे ऐसा डिस्कशन आ रहा है कि फ्रांस और पूरे यूरोप जो उनको बिहाइंड द डोर सपोर्ट कर रहे हैं, उसका ये कुछ नतीजा हुआ। अगर ऐसा हुआ और अगर इस बात को लेकर के यूक्रेन अड़ा रहा तो ये मैटर और लंबा चल सकता है। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये मैटर और ज़्यादा लंबा चलेगा। तो जो हमको ये मालूम पड़ रहा था कल तक के, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। कल यूक्रेन की तरफ से एक मैसेज भी आया था, उनके जो मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये मैसेज था कि जो टॉक हुई है, फर्स्ट टॉक, जो पहला दौर की मीटिंग हुई है दोनों पक्षों के बीच में, उसका एक प्रोडक्टिव, मतलब एक पॉजिटिव आउटकम आया है, जो दोनों को वॉर के समाप्ति की ओर ले जा सकता था। लेकिन अभी यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने कंडीशन रखी थी, आपको मालूम है कि वो ऐसा चाहता है, एक तो यूएन का मेंबर नहीं बने, प्लस जो वहाँ पे डिफेंस है उसको वही न्यूट्रल करे, मतलब डिफेंस के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। मतलब इसका इनडायरेक्टली मतलब हम ऐसा निकाल सकते हैं कि वो रशिया के डिफेंस के ऊपर निर्भर रहे, क्योंकि रशिया का एक ही पॉइंट है कि मेरी बॉर्डर से लगते हुए जो भी कंट्री है उसके वहाँ पे मैं किसी को भी ऐसी परमिशन नहीं दूंगा जो उनकी कंट्री के लिए खतरा साबित हो या आने वाले टाइम में मुश्किल साबित हो। ये उनका बेस है, ये मैटर जो अभी चल रहा है उसके अंदर। तो दूसरा, यूएन के अंदर मैंने बताया, दूसरा उन्होंने ये भी बोला है अपने यूक्रेन ने कि आप जितनी भी आपकी डिफेंस है उसको आप विड्रॉ करिए हमारी कंट्री से। दूसरा, विड्रॉ की मांग कर रहे हैं यूएन के अंदर, इसके लिए मीटिंग भी चल रही है। लेकिन अब तो क्या आउटकम आएगा, दूसरा क्या मैटर होता है इसके अंदर, रशिया के व्लादिमीर पुतिन क्या स्टैंड लेते हैं, उसके बाद में वॉलमेंटरी जिसको बोलते हैं ना, वो ये अपने जेलेंस्की क्या डिसीजन लेते हैं, ये सब उनके ऊपर ही डिपेंड है। इसको एक दफ़े हम इतना ही मान के चलेंगे कि ये मैटर अब इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर फ्रांस भी आ चुका है, उसके अंदर यूरोप भी आ चुका है, जर्मनी भी आ चुका है, जापान भी आ चुका है, और यूएसए तो ऑलरेडी है। लेकिन अभी तक यही मैटर चल रहा है कि उनको सैंक्शन के थ्रू उनके ऊपर प्रतिबंध लगा करके उनको कंट्रोल किया जाए। और यूएन में से भी यही बात आ रही है कि आप इसका वार्ता करके या बायलैटरल बातचीत करके या आप एक बैठक बना करके या बैठक नक्की करके इसका कुछ सॉल्यूशन लाएं, न कि युद्ध को आगे बढ़ाएं। अब ये देखने हैं, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही है कि ये मैटर अभी फ़िलहाल समाप्त होता नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा इसका हमारे बाज़ार पे क्या इम्पैक्ट आएगा।
तो मैं यही बोलूँगा अभी ये सब मैटर को जो मार्केट है वो डिस्काउंट करके चल रहा है। जो इसका इम्पैक्ट आना था पिछले 5 दिन में आप देखेंगे तो एक दफ़े 2200 पॉइंट माइनस हो गया, उसके बाद में आप देखेंगे 1600-1700 माइनस होने के बाद में 1100 पॉइंट माइनस हुआ, फिर 800 पॉइंट माइनस हुआ। मतलब ये मैटर अब डिस्काउंट हो चुका है। अब जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमको ऐसे माहौल में जो हमारे दायरे में नहीं है, those which are not our control, our human control, on that base our main motto is to we have to do lot of hard work and find out good company that विल बी बेनिफिशियरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हमको ऐसे माहौल के अंदर अपना समय व्यय नहीं, जानकारी पूरी रखनी है। समय व्यय का मतलब ये नहीं है, जानकारी रखते हुए हमको ऐसी तैयारी करनी है जो ये मैटर समाप्त होगा तब कौन कौन से क्षेत्र की कंपनी, कौन कौन सी कंपनी बहुत अच्छे से रिबाउंड मार सकती है या आने वाले टाइम में उनको अच्छा ऑर्डर मिल सकता है, उनका बिजनेस अच्छा चल सकता है। तो ऐसे ही संबंध में मैंने कुछ आइटम निकाली है, वो मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैटर के अंदर मैं इतना ही रखता हूं और मैं बोलना चाहूँगा अभी ये मैटर थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इसके जो कंक्लूजन है वो मेरा थॉट के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। अगर ऐसा होता कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट आने वाले होते, क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ रशिया वो पोजीशन में आ गया है कि वो जहाँ पे न हाँ बोल सकता है न ना बोल सकता है, क्योंकि जो उनकी इमेज होती है, व्लादिमीर पुतिन की जो इमेज है उसको अब एक धक्का लगेगा अगर वो डायरेक्टली सरेंडर हो जाते हैं। तो ऐसे माहौल में वो थोड़ा वेट एंड वॉच करके कुछ ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि उनका काम भी हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये एक कहावत मैं आपको देना चाहूँगा। तो उसमें उनके इंटरनली सिटीजन उनका अपोज कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी अपोज कर रहे हैं, एक कॉमन सिटीजन भी वहाँ जुलूस निकाल रहे हैं। दूसरा, उनके ऊपर पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा पाबंदी लग गई है। वैसे उनकी तैयारी है पाबंदी से सुलझने की या उनसे उसके साथ में समझौता करने की या उसके बीच का रास्ता निकालने की, लेकिन ये बहुत लंबी नहीं चलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन डालते जा रहे हैं और उसमें यूएसए के साथ में पूरा यूरोप खड़ा हो गया है, जापान खड़ा हो गया है, बहुत सी कंट्री ऐसी है वो खड़ी होकर के उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रही है। वो उनके बिजनेसमैन के लिए, उनके सिटीजन के लिए बहुत से एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। तो मतलब इट्स ए वेरी बैड फॉर यूएस। और ये रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी समझ रहे हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है वो ऐसा मान के चल रहे थे कि जो हिसाब से यूक्रेन है वो हार्डली 2 दिन में पूरा मैटर क्लोज कर देंगे और उनकी जो कैपिटल है कीव वहाँ तक जा करके उनको सरेंडर करा देंगे। लेकिन अब इसमें कुछ प्रॉब्लम ये हुआ है कि इंटरनली कुछ सपोर्ट मिल गया उनको और वो ये इसके अंदर कामयाब नहीं हुए। अब मैटर थोड़ा उलझ गया है, या तो लंबा होगा या व्लादिमीर पुतिन को थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है मैं गलत भी साबित हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ वो आपके सामने मैं तथ्य रख रहा हूँ और जो भी होगा वो तो हमारे सामने आने वाला ही है। तो ये सब बात को देखते हुए मैं इतना ही रखता हूँ अभी। आप भी ध्यान रखिएगा और रिक्वेस्ट करूँगा आपके पास में भी कोई अच्छा पॉइंट है जो मेरे से छूट रहा है, मे बी पॉसिबल, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कमेंट करके मेरे को भेजिए, तो हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। दूसरा, इसके बाद मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ, उसमें एक ही शेयर रख रहा हूँ जो मैंने चाइना के अंदर पूरा पढ़ा है, चाइना रैली में, उसके बाद में मैंने ब्लूमबर्ग में पढ़ा है और उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है वो मैं आपको थोड़ा क्लू दे दूँ जिससे आपको इंटरेस्ट बढ़े। ऑन दैट बेस यू विल बी वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तो उसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा बहुत ही मतलब एक एग्रेसिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जो हमको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। उसके अंदर चाइना का मैटर है, यूएसए का मैटर है, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसी कंट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है और वो विजुअलाइज है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको विजुअलाइज है और विथ फिगर मैं आपको देना चाहूँगा। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, मेरा वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन के थ्रू ही लें और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको दोस्तों तक पहुंचाएं, दूर दूर तक, जिससे कि हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर मतलब मेहनत करके और बाज़ार की रणनीति को समझ सकें, उसकी दूरदर्शिता को, क्योंकि बाज़ार हमेशा फ्यूचर को कंसीडर करके ही चलता है, फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर हम फ्यूचर को ध्यान में रख के काम करेंगे तो हमको बाज़ार को समझने में सहूलियत रहती है। दूसरा, जो नए आए उनको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरे थॉट और मेरा एनालाइज अच्छा लगा तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। दूसरा, मैं आपको अनुरोध करूंगा प्लीज़ आप रेगुलर टच में रह करके अगर मेरी वीडियो वॉच करेंगे तो एक चैनल बनती है
और एक लिंक बनती है जिससे कि हम क्या बोलना चाहते हैं, किसी एक या दो वीडियो से किसी के बारे में कुछ एक अपने प्रतिक्रिया करना या संभावना बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप 2-4 वीडियो देखेंगे तो आपको एक आउटकम क्लियर नज़र आएगा कि क्या है क्या नहीं है, बात में तथ्य है या नहीं। इतना ही बोलूँगा, क्योंकि मेरी जितनी भी स्क्रिप्ट मैंने दी है वो आप देख सकते हैं, वीडियो में अवेलेबल है। उसके बाद में आज की डेट में क्या रेट चल रहा है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लास्ट में यही बोलूँगा, जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। जय हिंद।